के अगर आप भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन से परेशान हैं कि भैया बायोलॉजी में जो दीर्घवृत्तीय प्रश्न है वो कहां से पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 2 फरवरी से आपके जो है बायोलॉजी के पेपर है। बहुत हमारे भाई बहन का डिमांड है कि भैया कुछ ऐसा बता दो जिससे हम दीर्घवृत्तीय प्रश्न जो है अच्छा से कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं वैसे चैप्टर्स बताने जा रहा हूं, ज्यादा नहीं, बस 5 से 6 ऐसे चैप्टर बताने जा रहा हूं जिस चैप्टर से हर साल आपको दीर्घवृत्तीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कौन ऐसे चैप्टर्स है जो आपको पढ़ना ही चाहिए। अगर आपने अभी तक उसमें से कोई ऐसा चैप्टर छोड़ा होगा ना मेरे भाई, तो उसको कंप्लीट कर लेना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हर साल उस चैप्टर से पूछे ही जाते हैं। पहला नंबर जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिसको मानव जनन कहा जाता है, इस चैप्टर का वेटेज ऐसा है ना मेरे भाई कि चैप्टर से 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, यानी कि हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से हर साल पूछे जाते हैं। यानी कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन जिसको दीर्घवृत्तीय प्रश्न कहा जाता है, तो दीर्घवृत्तीय प्रश्न जो होता है ये मिनिमम एगो, मतलब एगो तो फिक्स है, एगो तो फिक्स्ड है ना, 110% हम बोल सकते हैं कि एगो तो हर साल इसे पूछा ही जाता है, और कभी कभी दो को पूछ दिया जाता है। तो जो सबसे पहला चैप्टर ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मतलब बुक का पहला चैप्टर नहीं है, मतलब यहां पर जो मैं बता रहा हूं वो सबसे पहला चैप्टर ये है कि आपके पास अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नोट्स है, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके जो भी टॉपिक्स है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि आप अभी तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं पढ़े हुए हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। बहुत हमारे भाई बहन जो है वो बायोलॉजी को लेकर सिर्फ गेस पेपर, क्वेश्चन बैंक और इन सब पे आश्रित है, लेकिन मेरा एक सजेशन है आपके लिए कि बायोलॉजी का जो पेपर अभी तक बिहार बोर्ड ने पूछा है, अभी तक पिछले सालों में, उन सभी सालों में देखा गया है कि बायोलॉजी के पेपर जो है थोड़ा बहुत डिटेल वे में रहते हैं, यानी कि एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। तो इसलिए मैं सजेशन आपको यही दूंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कम से कम उसको वन शॉट वीडियो से आप पढ़ लीजिए और छोटा सा एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ताकि एग्जाम हॉल में आपको ज्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े। ठीक है, तो ये रहा सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अच्छा से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पुष्पी पादों में लैंगिक जनन जो होते हैं, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, जो भी फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, इसके भी जो होते हैं वो 0 से 1 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि हाँ, एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता, मतलब इसका फिक्स नहीं है, पूछा ही जाएगा। किसी किसी साल में इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो गैप भी कर दिए जाते हैं, हाँ, लेकिन इस साल आने की संभावना है, इसलिए आप अच्छा से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर चैप्टर जिसका नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी पूछे भी जा सकते हैं और नहीं भी पूछे जा सकते, लेकिन इस साल जो है वो देख लीजिएगा 2026 में जो है संभावना है, ठीक है, संभावना है कि इसका जो क्वेश्चन जो है पूछा ही जाएगा। ठीक है, उसके आगे का जो चैप्टर है वो तो फिक्स्ड ही है। अरे भैया उसके आगे जो है चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोला गया हुआ है, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे है, हो सकता है कि आपके एक सब्सक्राइबर से हम लोग का जो मिशन 100K का सपना है वो साकार हो जाएगा, तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम लोग बहुत करीब पहुंच ही चुके हैं। ये जो चैप्टर जिसमें वंशागति के आणविक आकार के बारे में, सॉरी आणविक आधार के बारे में आपसे पूछा गया हुआ है, इसका क्वेश्चन ना कभी कभी 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, कभी कभी क्या होता है मेरे भाई, इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, वो भी दीर्घवृत्तीय प्रश्न का मैं बात कर रहा हूं, 2 क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वंशागति का आणविक जो आधार है इससे कभी कभी 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। यानी कि यह जो चैप्टर मैं आपको बताया हूं, इस चैप्टर का मेरे भाई क्वेश्चन बिल्कुल भी आप स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक ये चैप्टर और एक जो मैंने शुरू में बताया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर के तो दीर्घवृत्तीय प्रश्न आप स्किप ही मत करना। जितना भी टॉपिक्स है इसके पास, आपके पास जो नोट्स है उसमें जितने भी टॉपिक्स होंगे दोनों चैप्टर का एकदम अच्छा से रगड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर चैप्टर है जिसमें मानव के स्वास्थ्य और उसके रोग के बारे में पढ़ना है आपको, ह्यूमन के जो हेल्थ होते हैं और डिजीज होते हैं उसके बारे में पढ़ने हैं, इसके भी फिक्स्ड कर लो, इसके भी जो है वो फिक्स्ड कर लो। ठीक है, यानी कि जो मैं 3 चैप्टर बताया हूं, ठीक है, इस 3 चैप्टर से हर साल बिहार बोर्ड में अभी तक पिछले 3 साल का मैं आपको डाटा बता रहा हूं, पिछले 3 साल में, यहाँ पे 3 साल बोल रहा हूं, 5 साल का जो मैं एनालिसिस बताने जा रहा हूं, उस एनालिसिस के तौर पे देखा गया हुआ है कि जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूं, चैप्टर से हर साल क्वेश्चन पूछे ही गए हुए हैं, ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर जो चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी, जिसको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है आपको, इसमें जो एक क्वेश्चन होता है फिक्स्ड रहते हैं, हर साल जो है वो क्वेश्चन इसका पूछा ही जाता है, ना पूछे जाने का सवाल ही नहीं, हर साल इसका क्वेश्चन है वो पूछा ही जाता है। अब आपके मन में ये भी तो आ सकते हैं कि भैया ये सब कंप्लीट हम कहां से करेंगे। मेरे भाई हम बार बार कह रहे हैं कि बायोलॉजी के साथ जो है खिलवाड़ मत कीजिएगा। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ गेस पेपर, क्वेश्चन बैंक से बायोलॉजी हम अपन तैयारी कर लेंगे। अभी भी आपके पास जो समय बचा हुआ है, कोशिश कीजिए कि कम से कम बायोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा गहराई में नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम
कम जो बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, जो भी बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको कम से कम जो है आप वन शॉट वीडियो से कंप्लीट कर लीजिए। मैं कह रहा हूं ना कि बाद में आपको अफसोस नहीं हो, मैं आज ही कह रहा हूं, ठीक है। उसको जो है वन शॉट वीडियो से देखिएगा, साथ ही साथ वहां से नोट्स बना लीजिएगा, कोशिश कीजिए कि कम से कम देख लीजिएगा, ठीक है। वन शॉट वीडियो, ऐसा वीडियो जिसमें बायोलॉजी का जो एक चैप्टर होगा वो लगभग 1 से 2 घंटा के आसपास खत्म किया गया होगा। एक दिन में कोशिश कीजिएगा कि दो को चैप्टर पढ़ के खत्म कर दे, कम से कम पढ़ लो। हम कह रहे हैं ना, अभी भी कह रहे हैं पढ़ लो, नहीं तो एग्जाम हॉल में दिक्कत हो सकता है। हम बार बार ये चीज कह रहे हैं, ठीक है, आपके भलाई के लिए हम ये चीज कर रहे हैं, ठीक। लास्ट नंबर चैप्टर जिसका नाम है इकोसिस्टम, इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं। तो मैंने बताया जिस चैप्टर में, उसमें सबसे ज्यादा पकड़ आप किस पे बना के रखिएगा, तो एगो इकोसिस्टम पे पकड़ बना के रखिएगा। उसके बाद मेरे भाई एक जो है आप जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे पकड़ बना के रखिएगा। उसके बाद 2 चैप्टर हो गया ना मेरे भाई। उसके बाद जो है वंशागति के आणविक आधार पर आप पकड़ बना के रखिएगा, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है इस पर आप पकड़ बना के रखिएगा। इस सब का वेटेज जो है लगभग हर साल जो होते हैं 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मिनिमम 1 क्वेश्चन हर साल इससे पूछा ही जाएगा, ठीक है। और पूछा कितना क्वेश्चन जाता है, 6 को पूछा जाता है। बनाना क्या रहता है, 3 को बनाना रहता है। हम 4 को ऐसा आपको चैप्टर बता दिए हैं जो उन चारों चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ना पूछे जाने का सवाल नहीं है। 2026 में आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा बायोलॉजी के वो इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो हर साल पूछे जाते हैं, हर साल। और एक नहीं, 1 से ज्यादा भी पूछे जा चुके हैं, 2 क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। इसलिए आपका हक बनता है कि भैया इस चैनल को जो है अच्छा से हम लोग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो है लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं। और बायोलॉजी के जब भी आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखिएगा तो आप ये मत सोचिएगा कि भैया हम पूरा का पूरा याद करके जाएंगे, नहीं। उसके बारे में आपको जो भी जानकारी प्राप्त होंगी, जो भी आपके क्लास में मास्टर से पढ़ाए होंगे, जो भी आप सुने होंगे, उस सब आप लिख दीजिएगा, आपके नंबर जो है आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि एकदम किताबी भाषा आप लाइन बाय लाइन लिखेंगे, गेस्ट पेपर की भाषा आप लाइन बाय लाइन लिखेंगे। आप हमारी योद्धा नोट से भी बायोलॉजी अगर पढ़े होंगे तो उसमें भी जो आपने सीखा उसको आप अपने अनुसार जो है वहां पे लिख दीजिएगा। तो ये काम आपको करना है, ठीक है। तो इतना हमारे सभी भाई बहन जो है वो कर लेंगे, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों को वीडियो को जरूर आप शेयर कर दीजिएगा। और योद्धा नोट्स के बारे में आपको पता होगा ही, अगर नहीं पता है तो एक बार देख लीजिएगा कि उस पर एक बेहतरीन ऑफर दिया गया हुआ है कि मात्र 199 रुपया में फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट का नोट्स आपको दिया जा रहा है। बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट का नोट्स दिया गया हुआ है, जो कि 2026 के एग्जाम में पूरा टकराने वाला है। अगर आपको इन 4 सब्जेक्ट में डर लग रहा है ना, तो हम कह रहे हैं कि आप जैसे बहुत भाई बहन तो जो डरते थे आज से कुछ दिन पहले, अब वही भाई बहन नोट्स लेके गर्दा उड़ा रहे हैं, तो आप भी गर्दा उड़ा सकते हैं। पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। मिलेंगे फिर आप सभी भाइयों से और आप सभी बहनों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।